जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताऊंगी। ये व्रत छोटे बड़े, महिला या पुरुष सभी कर सकते हैं। सुबह पवित्र होके कथा में बताई गई पूजन विधि करें। महालक्ष्मी की मूर्ति या छवि रखें, उसके आगे घी की ज्योत जलाएं और महालक्ष्मी स्तवन का पाठ करें और महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी या पद्मावती जैसे लक्ष्मी के विविध रूपों में से जो भी आपको पसंद हो उस स्वरूप का ध्यान धरें। ये व्रत करने से 7, 11 या 21 शुक्रवार तक हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, या फिर मनोकामना पूर्ण न हो तब तक श्रद्धा से व्रत का आचरण करें और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब व्रत पूरा करें। उसकी विधि कथा में बताई गई है। कथा यह है कि पद्मावती नाम का एक नगर था। उसमें अलग अलग वर्ण के लोग रहते थे। सभी बहुत सुखी थे। इस नगर में 2 सखियां रहती थी। एक का नाम वैभव था और दूसरी का नाम लक्ष्मी था। दोनों की स्थिति बहुत साधारण थी। जैसे तैसे करके गुजारा करती थी। दोनों के बीच बहुत प्यार था। देखने वालों को यही लगता था कि ये 2 सगी बहनें ही हैं, लेकिन ईश्वर का निर्माण ऐसा था कि दोनों के नाम से उसके जीवन विपरीत थे। लक्ष्मी के वहाँ लक्ष्मी नहीं थी और वैभव के वहाँ वैभव नहीं था। दोनों सखियाँ हर रोज़ साथ में बैठकर सुख दुख की बातें करती और उसके मन का भार हल्का करती थी। एक दिन लक्ष्मी कुएं पर पानी भरने गई। वहाँ उसे एक पनिहारी मिली। उससे वो अपने दुख की बातें करने लगी। पनिहारी ने कहा, बहन, तू क्यों दुख भोग रही है? तू वैभव लक्ष्मी का व्रत ले, सब अच्छा हो जाएगा। मेरी हालत तो तुझसे भी खराब थी, पर इस व्रत की वजह से अब मुझे पैसे टके की कोई खोट नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, ये व्रत कैसे होता है? पनिहारी बोली, बहन, ये व्रत बहुत आसान है। जब शुक्रवार आए तब संध्या के समय बाजट के ऊपर लाल कलर का आसन बिछाना होगा। उसके ऊपर अक्षत रखना और अक्षत के ऊपर एक तांबे का कलश रखना। उस कलश में पानी भरना और उस कलश के ऊपर एक कटोरे में सोने या चांदी के गहने रखना। उसे पंचामृत से पवित्र करके रखना होगा। अगर गहने न हो तो 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। कलश के पीछे लक्ष्मी देवी की छवि या फिर श्री यंत्र रखें और उसे भी अक्षत, कुमकुम, हल्दी और लाल पुष्प से पूजन करें। कटोरी में रखे गहने या सिक्कों का भी हल्दी कुमकुम से पूजन करें। उसके बाद घी का दीप जलाएं और धूप करें। उसके बाद लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करें और इस स्तवन का पाठ करें। या रक्तांबुजराशिनी विलसिनी जडांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी या श्रीमनोहलादिनी या रत्नाकरमंथना प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। इस तरह स्तवन का पाठ करें और लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरह हर शुक्रवार को पूजन करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु माँ से प्रार्थना करें। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब एक श्रीफल चढ़ाए और दूध की खीर का नैवेद्य चढ़ाए। उस प्रसादी को बांट दे और सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 5, 7 या 11 पुस्तिका बांटे। इस तरह व्रत समाप्त करना होगा। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, और वो पानी भर के घर चली गई। और जब शुक्रवार आया तो उसने व्रत का आरंभ किया। उसके पास सोने चांदी के गहने तो नहीं थे,
इसलिए एक कटोरी में 1 रुपये का सिक्का रखा और पूजन किया और वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ी और माँ महालक्ष्मी के आगे दीप जला के प्रार्थना की और स्तवन गाया। इस तरह उसने 6 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और जब 7वां शुक्रवार आया तो उसे उसके मायके में से जो चांदी की पायल उसे मिली थी वो याद आ गई। वो पायल उसने अपने व्यसनी पति के डर की वजह से छुपा दिए थे। उसने उस पायल को निकाली और पूजन किया। लक्ष्मी का पति जुगारी था और व्यसनी था। वैसे तो वो बहुत बुद्धिशाली भी था, अच्छा कमाता भी था, लेकिन अपनी आमदनी जुए में लगा देता था। इसलिए लक्ष्मी ने सोचा कि ये पायल अगर उसका पति देख लेगा तो वो मांगेगा और उसे देना पड़ेगा, इसलिए उसे छुपा देती हूँ। ऐसा सोच के वो ज़मीन में गड्ढा करने लगी। जरा सा गड्ढा किया, उतने में तो खन खन करती आवाज़ आई। लक्ष्मी ने मिट्टी को निकाल के देखा तो एक तांबे का कलश निकला। उस कलश में सोने के गहने थे और सोने के सिक्के भी थे। ये देख के वो चकित हो गई और फिर से वो सब उसने ज़मीन में गाड़ दिया। सुबह जब उसका पति नहा धो के बैठा हुआ था तब उसने धीरे से कहा, नाथ, दिन ब दिन हमारे घर की हालत बिगड़ रही है। बच्चे भी फटे हुए कपड़े पहनते हैं। कुछ व्यापार करे तो अच्छा होगा। पैसों की व्यवस्था तो महालक्ष्मी की कृपा से होती है, लेकिन आपकी बुरी आदतें छूट जाए तो कोई हमें व्यापार करने के लिए पैसे भी देगा। वो बोला, लक्ष्मी, मैं व्यापार नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी में व्यसन करता हूँ। अगर मुझे व्यापार करने के लिए पैसे मिल जाए तो मैं कभी व्यसन नहीं करूँगा, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाऊँगा। लक्ष्मी बोली, नाथ, मुझे आपकी बुद्धि पे और आपके निश्चय पे पूरा विश्वास है। आपने कभी झूठ नहीं बोला। जब भी आपने जुआ खेला है या व्यसन किया है तो आपने मुझे सच ही बताया है, मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं 7 शुक्रवार से वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ। कल 7वां शुक्रवार था। आपसे मैं अपनी चांदी की पायल छुपाने के लिए ज़मीन में गड्ढा कर रही थी तो उसमें से मुझे एक गहने का भरा कलश मिला। ऐसा कहकर लक्ष्मी वो कलश ले आई और उसके पति को दिखाया। उसका पति वो देखकर चकित हो गया और कहने लगा कि लक्ष्मी, मुझे तो ये कोई देवी की कृपा ही लगती है। लक्ष्मी ने कहा, हाँ नाथ, ये माँ लक्ष्मी की अनहद कृपा का ही फल है। ऐसा कहकर लक्ष्मी ने वो कलश उसके पति को दिया और कहा, ये लीजिए और बच्चों के लिए कुछ ले आइए। उसका पति उसमें से 2 सोने के सिक्के लेकर नगर में गया और उसे बेचकर बच्चों के लिए कुछ कपड़े और घर के लिए कुछ बर्तन ले आया। इस तरह वैभव भी देख रही थी कि लक्ष्मी के घर नई नई वस्तुएं आ रही है। उसने लक्ष्मी को एकांत में बुलाया और पूछा कि लक्ष्मी, ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ? लक्ष्मी ने कहा, वैभव, मैं तुझे सब कुछ बताने ही वाली थी कि मुझे ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा से मिला है। मैं 7 शुक्रवार से वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ। वैभव ने कहा, बहन, ये व्रत कैसे होता है? मुझे भी बताइए, मैं भी करूँगी। लक्ष्मी ने अपनी सखी वैभव को व्रत की सारी विधि बताई और जब शुक्रवार आया तो वैभव ने वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया और दूसरे दिन अपने पति को सारी बात बताई। उसका पति किराने की दुकान में काम करता था, पर उसका सेठ उसको पूरी तनख्वाह नहीं देता था। वो उस धंधे में निपुण हो चुका था, लेकिन पैसे की वजह से वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन वैभव और उसका पति बातें कर रहे थे। उतने में लक्ष्मी का पति आया और बोला, भैया, अगर आप कहो तो हम दोनों साथ में किराने की दुकान शुरू करते हैं। पैसों की चिंता आप मत करना। और दोनों दोस्त सहमत हो गए और दोनों ने किराने की दुकान शुरू की। दोनों की मेहनत, लगन और सूझबूझ से अच्छी खासी कमाई हुई। उसके बाद उन दोनों ने कपड़े की दुकान भी शुरू की। उसमें भी दोनों को अच्छा मुनाफा हुआ। उसके बाद सोने चांदी का व्यापार भी किया और उसमें भी अच्छी दौलत कमाई। अब दोनों सखियों के घर में किसी बात की कमी नहीं थी। अब उसका दुख दूर हो गया था। वैभव को 2 बेटे थे। वो दोनों बेटे अच्छे गुण से पास हो गए।
लक्ष्मी को एक बेटी और बेटा था। बेटा भी अच्छे गुण से पास हो गया और आगे पढ़ने के लिए विदेश भी गया और बेटी का एक झवेरी के बेटे के साथ विवाह कर दिया। दोनों सखियों ने उनकी मनोकामना पूर्ण होते ही व्रत पूरा किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।